20 साल का लड़का घर से बाहर जाना चाहता है, 30 साल का लड़का घर में वापस आना चाहता है, 40 साल का लड़का उस घर को बनाना चाहता है, 50 साल का लड़का उस घर में जीना चाहता है और 60 साल का लड़का उसी घर में मरना चाहता है। बेशक कहानी का किरदार से एक लड़का है, पर यार सारा मसला घर का है। क्या चाहिए एक लड़के को? व्हाट मैन नीड्स। आज का वीडियो कुछ इसी टॉपिक पे होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक लड़के को क्या चाहिए, उसका ज़िंदगी का सफ़र कैसा होता है। और लड़कों का जीवन भाई जितना आसान लोगों ने समझ रखा है, जितना बना रखा है, भाई इतना आसान नहीं है। इस वीडियो में वही बात करूँगा भाई। ये बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी को पता होना चाहिए कि एक लड़के को क्या चाहिए भाई। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। कल मैं आया हुआ था अपने घर भाई, और आज मैं वापस जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी को। और कल मैंने एक ब्लॉग बनाया था, वो मैं डाल नहीं पाया था क्योंकि नेट यहाँ पर स्लो चलता है, तो इस वजह से नहीं डाल पाया था। आज डालूँगा और ये वाला ब्लॉग मैं कल डालूँगा, जो भी है। पर कौन कहता है कि भाई लड़कियाँ ही घर से विदा होती हैं। लड़के भाई, एक बार लड़का जब घर से कमाने निकल जाता है घर से, उसके बाद जब भी वो घर आता है भाई हर बार विदा होता है। लड़का नहीं चाहता भाई, एक बार चाहता है कि लड़का मैं बाहर जाऊँ, घूमूँ, बस एक बार वो करने लग जाए जॉब वगैरह जो भी है। उसके बाद वो भाई जब भी घर आता है वो हर बार रोता है भाई घर से जाने से पहले कि भाई काश मुझे यहीं रोक लेते, काश मुझे नहीं जाना पड़ता। तो भाई लड़कों की कहानी कुछ ऐसी है, और ज़्यादातर ये पहाड़ के लड़कों की है, क्योंकि भाई यहाँ रोज़गार बिल्कुल नहीं है। और जिसकी वजह से भाई खेती में देखो, जो किसान जो उगाते हैं भाई, वो हमें वो कीमत अपनी फसल की मिल ही नहीं पाती है भाई। हमें मजबूरन बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ता है घर से। तो अपने घर वालों से इतना दूर रहने के बाद भाई लड़कियों कहते हैं कि लड़के विदा नहीं होते घर से। लड़का घर से बाहर ही रहता है भाई। जो उसके सर पे जिम्मेदारियों का जब बोझ पड़ जाता है, उसके बाद भाई हर बार जब वो घर आता है तब विदा होता है। तो इसी टॉपिक पे हमारा कुछ वीडियो रहने वाला है। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं, और ये सामने में कुछ मेरी गाड़ी खड़ी रही है, और ये सामने फ्रंट प्रोफाइल है मेरे सामने, ठीक हिमालय दिख रहा है। यहाँ से हिमालय व्यू, बहुत अच्छा व्यू है भाई। ये सामने मेरा गांव है पूरा, बैक साइड में। इधर एक बार देखा हूँ आप लोगों को, ये सामने मेरा स्कूल है भाई, जहाँ से मैंने इंटर तक की पढ़ाई की थी। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं भाई, क्योंकि मुझे टाइम से पहुँचना भी है भाई, आज ड्यूटी भी जाना है। तो भाई निकलते हैं यहाँ से। बाकी बातें हम करेंगे भाई राइड का मज़ा लेते हुए। और इस वीडियो को पूरा देखना भाई, समझ में आएगा आप लोगों के लड़का क्या चाहता है। अ मैन नीड्स, क्या क्या है भाई, क्या चाहिए मर्द को। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सभी के? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद दीपक। मेरा नाम है दीपक। शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की नए दिन की प्यार की सुबह के साथ। एक नई कहानी, कुछ नई बातें, और एक नया सफ़र। जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि भाई कुछ लोगों ने सिर्फ वॉलपेपर में देखा होगा, इतनी प्यारी जगह। तो भाई हर वीडियो में कहता हूँ कि मुक्तेश्वर घूमने आओ, बस इसी वजह से कहता हूँ भाई मुक्तेश्वर घूमने आओ। यहाँ की हर सुबह बहुत प्यारी होती है भाई। वो गाने में कहा गया है कि भाई देश रंगीला रंगीला, वो इसी जगह के लिए कहा गया भाई, मुक्तेश्वर हिल्स के लिए। अभी मैं खड़ा हूँ मुक्तेश्वर हिल्स पे। अब लोग यहाँ आओ, विजिट करो भाई, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह। अभी भाई तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी निकलने को, तो यहाँ से निकलते हैं भाई। बाकी बातें हम करेंगे राइड में, तो भाई निकलते हैं यहाँ से। जैसा कि नवंबर का महीना चल रहा है भाई, ठंडा बहुत बढ़ चुका है पहाड़ में। कभी भी पहाड़ आओ, फुल बॉडी वार्म पहन के आओ भाई, बहुत ठंडा हो रहा है। हाथों में ग्लव्स पहनो, जैकेट पहनो, जो कर सकते हो भाई ठंडे से बचने के लिए वो करो भाई। बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बाकी तुम व्यू चेक करो यार यहाँ का,
क्या लोगे भाई इससे बढ़िया व्यू। भाई ठंडा इतना हो रहा है कि भाई बोल नहीं पा रहा हूँ मैं ठीक से। बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई। वैसे सब ठीक है लेकिन हाथों में बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। टॉपिक की बात शुरू करते हैं भाई, क्योंकि मैं इस ब्लॉग को जल्दी ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुझे जल्दी भी पहुँचना है भाई। तो टॉपिक इज भाई कि व्हाट मैन नीड्स, एक मर्द को क्या चाहिए। शुरू से शुरू करता हूँ भाई हर बार में, तो फिर से एक बार शुरू से शुरू करते हैं भाई। घर में एक लड़का पैदा होता है जब, तो घर वाले मिठाइयाँ बांटते हैं, पार्टियाँ देते हैं कि मेरे घर लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। अभी लड़के को पता भी नहीं हुआ है, पता भी नहीं है कि वो किस जनरेशन में आया है, कहाँ आया है, बट उसके ऊपर जिम्मेदारियां पहले से ही थूक चुकी हैं भाई। जब उनके घर वालों ने लोगों को पार्टियां दी, उम्मीद जाग चुकी है घर वालों में कि ये हमारा वंश चलाएगा, ये हमें पालेगा। तो जिम्मेदारियां वहीं से शुरू हो जाती हैं भाई, जब लड़के को कुछ पता ही नहीं होता उसके बारे में। उसके बाद लड़का थोड़ा चलने वाला होता है, तो उसी घर में एक बेटी पैदा हो जाती है। लड़की की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं कि भाई बेटी हुई है, तो घर वाले और खुश हो जाते हैं कि भाई बेटी हुई है, चलो बेटा तो है हमारा, ये सब कर लेगा। ठीक है, उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। अभी उसको पता भी नहीं है जिम्मेदारी वोट क्या है। ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल जाता है, और पेरेंट्स की, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा होती है भाई। जब उसकी खेलने की उम्र होती है स्टार्ट, तब उससे कहा जाता है कि भाई 5th में तुझे फर्स्ट आना है, तुझे टॉप करना है भाई स्कूल। 5th में तुझे फर्स्ट आना है भाई। कैसे जा तू खेलना? नहीं खेलना बंद कर दे, कुछ नहीं, पढ़ाई, हाँ पढ़ाई कर, बस पढ़ाई कर। ठीक है भाई, वो 5th में फर्स्ट आ जाता है। यू चेक करो, वो फर्स्ट आ जाता है। अब घर वालों की एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई। उसने कहा ये करेगा भाई जो करेगा। अब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसे खेलने को कूदने की उम्र और बढ़ गई भाई, अब उसे और खेलना है। पर नहीं, थोड़ा सा वो खेलता है 6th 7th क्लास तक, बढ़िया रहता है, सब बढ़िया चल रहा होता है। फिर आ जाता है उसका बोर्ड 10th का। उसने कहा कि भाई तो दिन रात घर में रहेगा, पढ़ाई करेगा। उसने कहा, लड़के ने कहा कि उसको क्या पता भाई क्या है दुनिया। उसने कहा यही होता होगा भाई, पढ़ो। पढ़ाई करता है भाई वो बहुत, 10th में भी अच्छे नंबर से पास होता है, 12th में भी अच्छे नंबरों से पास होता है। उसके बाद घर वाले कहते हैं भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, लाइफ सेट है। उसने कहा भाई ऐसा ही होता होगा, ठीक है भाई कर लेते हैं। उसने तैयारी कर ली भाई, पढ़ाई कर ली, अपनी तैयारी कर ली सरकारी नौकरी की, एग्ज़ाम दे के आ गया। अब उसको तो पता है कि भाई मैं पास आउट कर लूँगा, क्योंकि उसने पढ़ाई करी है, उसने मेहनत करी है इतने सालों तक, उसको पता है वो मैं कर लूँगा करके। ठीक है, अब वो घर आता है, खुश हो जाता है भाई कि पापा अब तो लाइफ सेट हो गई। पापा भी खुश भाई कि हाँ बेटा लाइफ सेट हो गई।
4 दिन के बाद न्यूज़ क्या आती है कि भाई पेपर लीक हो गया, बस खत्म। क्या करेगा भाई उसके बाद एक लड़का? कोई जवाब किसी के पास नहीं भाई, कोई जवाब नहीं है। सारा थोपा भाई उसके बाद किस्मत पे थोप दिया जाता है कि भाई किस्मत ही खराब थी उसकी कि पेपर लीक हो गया। भाई नहीं भाई, तुमने उसे और किसी चीज़ के लिए रेडी करा ही नहीं कभी भाई। तुमने बचपन से लेके आज तक लड़के को सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए तैयार करा भाई। क्या फ्यूचर भाई सिर्फ एक सरकारी नौकरी पे डिपेंड करता है किसी भी पर्सन का, किसी भी लड़के का? नहीं भाई, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी। स्पोर्ट्स में तुम आगे जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी भाई बहुत पैसा है भाई, तुम जा सकते हो उसमें। उसके बाद लड़का डिप्रेशन में चले जाता है। सारी उम्र उसने भाई सरकारी नौकरी की तैयारी करी, अब उसे एक प्राइवेट नौकरी में जॉब करनी पड़ती है। क्योंकि लड़का होना आसान नहीं है भाई, वो घर में खाली बैठ नहीं सकता है। एक बार के लिए समझ लो, चलो घर वाले ने घर में बिठा दिया उसे, 1 साल 2 साल कब तक खिलाएंगे भाई? एक टाइम के बाद उसे खुद लगने लग जाएगा कि मैं घर वालों पे बोझ हूँ, तो खुद चले जाता है भाई। तो भाई वो एक प्राइवेट नौकरी करने लग जाता है। अब वहाँ पर वो जॉब रेडी नहीं है भाई, क्योंकि उसे भाई सरकारी नौकरी के लिए तैयार किया गया है। प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, वहाँ भाई ना इतनी स्टार्टिंग में इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मांगते हैं, 4-4 5-5 साल का। तब तक वो लड़का भाई पूरा डिप्रेशन से पागल हो चुका होता है भाई। 4-4 5-5 साल तक कैसे वेट करेगा भाई? अब उसके बाद जो मैंने लाइन कही थी पहले में, सबसे शुरू में जो मैंने लाइन कही थी कि भाई 20 साल का लड़का घर से बाहर जाना चाहता है, तो वो लाइन यही थी भाई कि वो 20 साल का लड़का बाहर जाना ही इसीलिए चाहता था कि भाई थोड़ी सी उसे आज़ादी मिले, थोड़ा सा वो अपनी ज़िंदगी जी ले, थोड़ा सा खुल के जी ले। और वही 30 साल का लड़का घर में इसलिए आना चाहता है भाई क्योंकि 30 साल तक वो समझ चुका है भाई, घर और घर वालों के अलावा अपना कोई नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, और 40 साल आते आते वो उस घर को बनाना चाहता है भाई। जॉब वो कर रहा होता है भाई, बहुत मतलब अपना बेस्ट दे रहा होता है, बेस्ट अपना बेस्ट दे रहा होता है, वो उस घर को बनाना चाहता है भाई। अब 50 साल आते आते वो उस घर में जीना चाहता है, इन द सेंस के भाई 40 साल के बाद टाइम तक उसने अपना घर बनाया, जो भी करा उसने कर लिया अपना भाई। 50 साल के बाद वो भाई जॉब नहीं करना चाहता, उसके बाद वो घर में सिर्फ जीना चाहता है, सिर्फ जीना खुशी से भाई। उसने अपना बचपना जहाँ जिया उसी जगह वो अपने 10 साल बिताना चाहता है। उसके बाद 60 साल का आदमी एजेड हो जाता है, उसके बाद फिर कोई चाह नहीं रह जाती है एक लड़के के पास, उसके बाद कोई चाह नहीं रह जाती है, तो वो उसी घर में फिर मरना भी चाहता है भाई। चाहता है कि भाई पूरी ज़िंदगी मैंने यहाँ जी, नहीं वो चाहता है कि पूरी ज़िंदगी मैंने जॉब में बिता दी, घर बनाने में बिता दी, अपने लिए कभी वो सोच नहीं पाया ना भाई। तो इसीलिए वो 60 साल का लड़का भाई उस घर में मरना चाहता है। उसके बाद एक लड़की की ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो जाती है भाई। लड़का होना बहुत मुश्किल है भाई आज के टाइम में। सिर्फ लड़का होना तो मैं गलत ठहरा देता है कभी कभी। एक
ऐसे बताता हूँ, एग्जांपल मैं दूंगा भाई, रोड का ही दूंगा क्योंकि एक राइडर हूँ मैं, मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ, तो उसी पर मैं बताऊंगा भाई लड़का गलत कब हो जाता है। ठीक है, एक टर्न है भाई, 200 मीटर लंबी रोड सीधी है और उसके बाद एक टर्न है। ठीक है, एक लड़का वहाँ से अपनी बाइक लेके जाता है, वो टर्न के बाद एक गाड़ी से टकरा जाता है। उससे कहा जाता है कि भाई तू स्पीड में गाड़ी क्यों चला रहा था, आंखें नहीं है, कर क्या रहा है भाई तू, सुनाया, गाली दी, मारा और पैसे भरवाए। ठीक है, सेम कंडीशन लड़की के साथ करेंगे हम। एक लड़की आई अपनी स्कूटी के साथ, सेम कंडीशन, एक लड़की आई अपनी स्कूटी के साथ उसी मोड़ पे, वो भी टकरा गई भाई, एक कार वाले से टकरा गई थी। अब जिसमें कार वाले की गलती है भी नहीं, ये कार में एक लड़का बैठा है, मैं बता रहा हूँ, और जैसे वो गाड़ी टकराई उसके बाद लड़की से कहा गया कि भाई कोई बात नहीं, होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, अब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है जी। और जो कार में जो लड़का बैठा होता है भाई, उसकी गलती है भी नहीं, उसको वहाँ पर कहा जाएगा कि भाई तू गलत है तो गलत है, तूने गाड़ी चलाई क्यों, तू गाड़ी रोड में लेके आया क्यों, आया तो आया, इसके आगे क्यों आया भाई, किसी लड़के के आगे आ जाता भाई। तो भाई देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई लड़कियों को सपोर्ट मत करो, लड़कियों को सपोर्ट करो भाई, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि भाई लड़कियां मेंटली स्ट्रांग होती हैं और कम होती है लड़कों से, और फिजिकली तो भाई बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होती, तो उनको सपोर्ट करना लाजमी है भाई, ज़रूरी भी है। एक ह्यूमैनिटी के नाते ही सही भाई हमें हेल्प करनी चाहिए, बट स्टिल लड़कों को भी ज़रूरत है भाई, लड़कों को भी तो मदद कर सकते थे भाई, गाली देने के बजाय, मारने के बजाय प्यार से उसे एक बार समझा दो भाई। लड़कों को क्या चाहिए भाई, प्यार से अगर 2 शब्द किसी ने बोल दिए ना, वो जान देने को तैयार होते हैं उस आदमी पे। तो ऐसा सा कुछ सीन है भाई, लड़कों की जिंदगी बहुत कठिन है मित्र। तो यही कुछ एक छोटा सा व्लॉग रहने वाला है मेरा, छोटा सा, पता नहीं कितना लंबा हुआ होगा, पर हाँ जितना भी है यही कुछ व्लॉग रहने वाला है मेरा आज का। इस व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अब अगर इसका कोई दूसरा पार्ट लाना होगा तो मैं अगले किसी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि भाई मैंने इसके बारे में कुछ, क्योंकि देखो भाई कंटेंट लाने से पहले थोड़ा लिखना पड़ता है यार। देखो मैं बिलीव उस पर करता हूँ कि भाई मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ कि भाई हमने आज कुछ अच्छा नहीं किया तो हम कल कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। मैं बिलीव उस पर करता हूँ कि बेटर देन बिफोर, उस चीज़ पे बिलीव करता हूँ भाई कि मैं कल से अपना आज और अच्छा दूँ। तो भाई मैं हमेशा से, मेरा ये प्रयास रहेगा कि भाई यूट्यूब पे जब से मैं आया हूँ और जब तक मैं रहूँगा, मेरा हर दिन इम्प्रूवमेंट में जाए भाई, हर दिन एक नई चीज़ आपको सीख लाऊँ कि भाई ये बंदा ये भी कर सकता था क्या, ये बंदा इतना अच्छा कंटेंट बना सकता था क्या कभी। तो ये चीज़ें हैं भाई। अभी भाई वो क्वालिटी हम आपको लोग, मैं वीडियो में वो क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ी एडिटिंग स्किल्स सीखनी है, थोड़ा वीडियो इनहेंस करना है, बहुत कुछ है भाई अभी, वो चीज़ें करनी है, वो चीज़ें हम करेंगे धीरे धीरे। अभी भाई स्टार्टिंग है भाई। आप लोगों का
ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए। और इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। वीडियो में लाइक कमेंट सब्सक्राइब बिना बताए कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत। तो भाई मिलते हैं किसी ब्लॉग में, अगर कल परसों जब भी आएगा, जैसा भी आएगा अपडेटेड में मैं इंस्टाग्राम में दे दूँगा, अपडेट। बाकी वहाँ जाना, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का पेज का नाम भी कुछ ऐसे ही है, एक्सप्लोर विद दीपक 25। जाओ भाई, बाकी मिलते हैं किसी एक अनदर ब्लॉग में। बाय बाय।